आपको बोलेंगे करप्शन करिए तो डेफिनेटली आप मना करेंगे। आपको बोलेंगे यहाँ चोरी करके लाइए, डेफिनेटली आप मना करेंगे। आप बोलेंगे कि नहीं इसका आप उसको खत्म कर दीजिए, आप बिल्कुल मना करेंगे। लेकिन आपको जिस काम के लिए रखा गया है, जिन दवाइयों को आपको सेल करना है, आप सेल कैसे बढ़ाना है, कंपनी आपको क्यों रखी है? अपनी सेलिंग बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। तो वो सेलिंग में आप मना कर देंगे, प्रमोट नहीं करेंगे। यदि नहीं वो जहर बेचेगा तो भी जहर आपको पता है कि वो जहर है या नहीं है। आपको यदि पैरासीटामोल बेचने बोल रहा है तो आप तो यही बताएंगे ना कि मेरी कंपनी की पैरासीटामोल सबसे अच्छी है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है। आपको नहीं पता है कि नहीं है, बट आप बोलेंगे ये क्यों? क्योंकि आपको ऊपर से ऑर्डर मिला, आपको ट्रेनिंग मिली। 10 मिनट मैडम, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मुझे ऊपर से आदेश आता है कि आपको ये करना है, इतने दिनों में करना है, ठीक है, और आपको इनसे ये काम लेना है। सो मैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर का फॉलो करती हूँ। यही पर मैं आपको रोकूंगी कि आप एक डॉक्टर हैं पहले और आपकी शपथ है कि हम अपने पेशेंट को चंगा करेंगे। इस बात को पेशेंट को चंगा करना हमारा फर्स्ट कर्तव्य है, उसके बाद में ऑर्डर्स आते हैं। हर ऑर्डर को एग्जामिन करना एक डॉक्टर का मैं डॉक्टर कहीं भी नहीं हूँ। मैं एक बार बताऊँ, ऑफिसर हो, आई एम नॉट नो मोर डॉक्टर। नहीं वो नहीं बोल रहा है। आप ऑफिसर, ट्रेन्ड डॉक्टर हमेशा ही डॉक्टर रहता है। एक मदर हमेशा मदर होती है, एक नर्स हमेशा की नर्स होती है। वो अपने पोजीशन में रहकर आई एम नो मोर डॉक्टर। आप क्या है, आप बता दीजिए। प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख आप सकती। क्या है, क्या है, मैं क्या सिर्फ बता एक ऑफिसर हूँ। ऑफिसर हो, ऑफिसर की नियुक्ति किसके लिए हुई है? किसके लिए हुई है मैडम? मैं इसलिए डॉक्टर को इस ऑफिस नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपकी नियुक्ति किसके लिए हुई है? अधिकारियों का सिर्फ आदेश सुनने के लिए, जनता की बात सुनने के लिए भी हुई है? जनता की भलाई के लिए है कि ये सारी चीजें आप बेटर है कि स्टेट में पूछे। वो तो हम तो पूछेंगे। आप सीएमएचओ पद पे बैठी हैं, आप पद पे बैठी हैं, राष्ट्रपति से लेके जिला दंडाधिकारी तक हर किसी से पूछा जा रहा है। पद पे बैठी हैं, इसीलिए आपसे चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। पद के मुताबिक मुझे आदेश का पालन करना। नहीं, आप उनके आदेश का पालन कीजिए, लेकिन अधिकार आपको जो दिए गए हैं वो जनता की रक्षा के लिए भी दिए गए हैं। दूसरी बात ये कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा है कि हम आपको आप आ गए मेरे ऑफिस में और आपने वैक्सीन नहीं, अदरवाइज ये जो होता है ना, हमारे पास नहीं जो उसी को हमारे पास कई आदेश हैं। एक मिनट, कई आदेश मैं एक बार बताऊं, अभी आप में से जो आए हैं शायद ही किसी ने वैक्सीन लगाया आप रुकिए एक मिनट मैडम, मुझे भी बात करने दीजिए। आप मुझसे तो बात करने आई हैं, तो लेट मी टॉक। तो अगर मैं आप जिस बात की बोल रही जबरदस्ती वाली, तो मैं अभी मेरे पास तो वैक्सीन रखी हुई है, मैं अभी बोलती लाइन से पकड़ो। हिम्मत नहीं है, आप लगा के देखो, को लगा सकते हैं। जिन लोगों को बात तो सुनिए, ये सुनने वाले बातें नहीं है। वैक्सीन का नाम आप नहीं ले सकती लगवाने की, किसी में दुनिया में हिम्मत नहीं जो लगा सके। डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ऑफिस में नहीं आ सकते हो। फिर वही बात इनडायरेक्ट वही मैंने कहा थोड़ा सुनिए। कि अगर मैं जबरदस्ती करती तो मैं अभी वैक्सीन बुला के आप सबको लगा देती। वो अधिकार किसी को नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को भी वो अधिकार नहीं है। आपकी ज्यूरिसडिक्शन शुरू से आप देखिए लिखा हमने हुआ नहीं बोला है। आप जबरदस्ती लगा रही हैं। हम बोल रहे हैं कि लोग लग लगा रहा रहे हैं, है, समझिए। हो रहा है लोग ऐसा। आपके अधिकारी लगा रहे हैं। हो रहा है, हमारे पास प्रमाण प्रमाण हम है। लेके आए हैं, आपकी ड्यूटी है उसको देखिए और आगे बढ़ाइए। आपने बोला जबरदस्ती नहीं आप है, आगे बढ़ाइए उस बात को, लेकिन हमारी उसको बात। प्रेरित कर रहे हो। आप कर रही हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अगर नहीं लगाओगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आपकी नौकरी छूट जाएगी, आप ऑफिस में नहीं आ आपको जानकारी सकते। होनी चाहिए। मैं राशन बांटती हूँ, फिर आप भी बांटते, आपके नीचे की जनता के लिए बट रही है। नहीं, आपका जानना जरूरी है, मैं बांटती हूँ। आपका जानना हमने जरूरी नहीं है बोला आप कि इसने क्यों बांटे, बोला। मैडम। आप मैं बांटूंगी ना। अच्छा, एक आपको अधिकार में है। वैसे भी 98% से ऊपर वैक्सीनेशन हो हो चुका है। आप लोगों का जो साइड इफेक्ट होगा ना, उसमें भविष्य क्या में तीसरे चौथे पांचवें डोज साइड आपको इफेक्ट कितना हो रहा, हार्ट अटैक हो रहा है लोगों को, कहते हैं मैम बताइए, टीका अप्रूव हो चुका है क्या? पैरालिसिस हो रहा इससे है। पहले कभी हार्ट अटैक नहीं, इसके बाद ज्यादा हो रहा है। नहीं, नंबर 1 इतना नहीं हो रहा है। बीच में इंटरप्ट करूंगा। नंबर 1 क्वेश्चन,
जब ये वैक्सीन अप्रूव ही नहीं है तो फिर इसको मास वैक्सीनेशन कैसे किया जाए? ये दिस इज ट्रायल चल रहा है। आरएनए वायरस का कोई वैक्सीन नहीं बन सकता है। आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं, इसलिए बैठाएंगे आप। मैडम, सिर्फ अधिकारी की बात सुनने के लिए नहीं बैठाएंगे। जिस जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ मुझे अधिकारियों की ही बात माननी आप कहाँ रहते हैं? सुनिए। कौन सा गुलाम देश है? आरएनए वायरस का वैक्सीन भले वो एंटी ह्यूमैनिटी हो, भले वो संविधान का उल्लंघन करता हो, भले वो इलीगल हो, बट यू विल पास द ऑर्डर। दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द ट्रुथ। मोर देन 100 भले वो इलीगल हो, भले वो संविधान का अवहेलना करता हो, भले वो नागरिक अधिकारों का हनन करता हो, भले वो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, बट यू विल पास द ऑर्डर। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, दिस इज व्हाट इज योर स्टेटमेंट। स्वतंत्र लोगों का स्वतंत्र देश है भारत, स्वेच्छा से लगाने की ही बात बोली तो गई है। यहाँ पर जो सुनिए और मैडम, स्वेच्छा से हो रही है, फिर वही इसमें क्या बात, एक्शन लेना फिर है वही आपका? बात, पर सारे लोग ने डीएनए आरएनए नहीं जानते। ये चल रहा है, हाँ, ये ट्रूथ है, अभी ये स्वैच्छिक टीकाकरण का ट्रूथ है। आप लोग देख लीजिए, ये कोंडा गांव का केस है। बुजुर्ग महिला को 5 लोग चीर हरण कर रहे हैं। ये इनके स्वैच्छिक टीकाकरण का, ये इनका स्वैच्छिक टीकाकरण का ये पोस्टमार्टम है। भाई मैं बता रही हूँ, मैं रायपुर जिले का कहीं का भी आप जाके स्टेट में बात करिए। रायपुर में भी हो रहा है। आप टीका नहीं लगाएंगे तो ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, आप टीका नहीं लगाएंगे तो यहाँ नहीं जा 100 से सकते। ज्यादा ट्रीटमेंट अवेलेबल है दुनिया भर में। क्यों एक ही पद्धति के में अवेलेबल नहीं है बोल के बाकी कोई पद्धति की चीजों का सारी बातें मेरे साथ करना बेमारी नहीं, है। नहीं, कोई ऐसा बेमारी बात तो नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य है साइंटिस्ट नहीं, नहीं, इनको जो जिस तरह से आप वैक्सीन के खिलाफ बोल रही हैं, उसी जितनी आप वैक्सीन ठीक नहीं है, लगाने इसलिए वाले दोनों इसलिए हमने क्वेश्चन किया है, आप इसके जवाब दे दीजिए। आप जवाब दें। ये ज्ञापन है, इसमें 7 क्वेश्चन है हमारे। इन 7 क्वेश्चन में से आप 7 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। वहाँ पे बस इसका जवाब दे। अगर आप, हम नहीं बोलते कि आप वैक्सीन का सपोर्ट ना करें, आप करिए, दिस इज योर ड्यूटी। लेकिन हम ये बोलते हैं अगर आप वैक्सीन का सपोर्ट कर रही हैं, यू मस्ट नो दिस। ये 7 क्वेश्चन के जवाब आपके पास होने चाहिए। और जो आप आवक जावक और अगर इन क्वेश्चन के जवाब नहीं है तो हम समझेंगे। भारत में बच्चों की आबादी कितनी है? 45 करोड़। 45 करोड़ आबादी है। हमको तो लगा ही नहीं है अभी। आप 90% पहुंच गया। आप अपने आंकड़ों पर ही सही नहीं है। ये सारे सब लोग जानते हैं आरएनए डीएनए। आप क्या बात करते हैं? करोड़ों लोगों ने झूठ बोल रहे हो आप। ये सब झूठा प्रचार चल रहा है, 98%। सब झूठा प्रचार। आपके सामने बोल रहे हैं। 98% सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि वैक्सीन 100% सुरक्षित है। सबसे बड़ा झूठ। नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ पर आधारित है। और बकायदा उसको फोन कॉल में चला रहे हैं। इतना बड़ा झूठ देश की सरकार बोल रही है और आप लोग ऑर्डर पास किए जा रहे हैं। मोदी जी से बात करो, बड़ी जल्दी समझ आ गया। हम करेंगे, मोदी जी के पिताजी से करेंगे। जब साला 98% रायपुर में लग गया तो बड़ी जल्दी हमें 2 समझ साल आ गया। रिसर्च करने में लगे मैडम, मजाक नहीं है। 2 साल हमने रात दिन सुबह अच्छा शाम चलो किया। मान लेते हैं अभी 3rd डोज 4th डोज आ रहा है, सब लोग लगवाएंगे आपके ऑफिस में? हमने तो लगवाया। हाँ लगवाइए लगवाइए। लगने हैं आज। लेकिन अगर हम लोग को 1 डोज भी जबरदस्ती लगती है तो हम लोग सीधा वैलिड डालेंगे, लीगल नोटिस डालेंगे हम लोग। आप भी स्वतंत्र हैं अपना सब कुछ करने के लिए। क्योंकि आपके पास वैलिड नहीं है, आप इनवैलिड तरीके से लगा रहे हैं। आप आधार कार्ड यूज करके लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये ट्रायल चल रहा है ना? ये इमरजेंसी यूज को मास वैक्सीनेशन में कैसे तब्दील कर दिया? जो टीका आपको लग रहा है कि आपको नुकसान नहीं करेगा, आपको भी करेगा। क्या आप भ्रम में भूले हो? आपको भी करेगा। क्योंकि इससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो जाता है। नहीं, वो जिसको करना है वो करे आप। अच्छा, लेकिन आप हमारे स्वास्थ्य की चिंता भी मत करिए ज्यादा। हम स्वतंत्र हैं, अपनी स्वास्थ्य की चिंता कर लेंगे। बस यही कह रहे हैं आप ऑर्डर निकालते हो, ऑर्डर हमने निरस्त करवाया है। बॉर्डर में उसकी सील करो, उसकी सील करो। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस। कितना बेवकूफ बनाओगे? भारत की जनता जाग गई, अब बेवकूफ नहीं बनेगी। अधिकारी कर्मचारी छोड़ आप ही लोगों के लिए, आप ही के बच्चों के लिए बोल रहे हैं। हम अपने लिए नहीं आए। आप खड़े हो जो मास्क लगा के, आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। 2023 से कैसे हम सुभाष चंद्र बोस हैं, हम लक्ष्मीबाई हैं। ये दीदी लक्ष्मीबाई हैं। एनर्जी बचा के रखिए, सही जगह उपयोग। बिल्कुल सही जगह हो रहा बस हमारे अंदर आग है। मैडम, हमारे सबसे बड़ी रिश्तेदार बात, बने, हमारे कैसे अंतिम बात मैं एक ही निवेदन करूंगा। आप एक माँ है, जब एक माँ का बच्चा 7 महीने का गिरता है ना तो उसको क्या दुख होता है ना, उस पीड़ा को आप जानती, मैं नहीं जानती, आप जानती, आप जान सकती है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर पूरे देश में ऐसा
घटना घट रही है तो क्या हमें सबसे पहले हम सब कुछ भूल जाए, हम एक बात बोले कि क्या हम मानव हैं? क्या सरकार कुछ भी उलझुल वहां से बोलेगी, WHO कुछ भी उलझुल बोलेगा तो हम उसको फॉलो करने के लिए मजबूर हैं? हम इतने लोग बैठे हैं क्या हम लेट मी टेल अबाउट साइंस। जो साइंस की हम बात करते हैं ना, भारत की पुण्य भूमि है जहाँ से पूरे विश्व को साइंस मिला है, पूरे विश्व को विज्ञान सिखाने वाले भारत की पुण्य भूमि है। हम इतने मोहताज हैं कि WHO के हम गुलाम बन गए हैं। साइंस को हमें सिखाएगा। 2009 में घोषित हुआ लुटेरा कोरोना षड्यंत्र है, कोरोना है नहीं, कोरोना साधारण सर्दी खांसी बुखार इससे ज्यादा कुछ Let me ask you one another question. What is the purpose of science? To safeguard the mankind or to kill the mankind? नेचुरली सेफ कल्याण के लिए साइंस है। अगर वो साइंस कल्याण नहीं कर रहा है तो अविज्ञान है, वो अविज्ञान है और ये एलोपैथी महा अविज्ञान है। शासन पेट में चाकू मार रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। चाकू सब्जी काटने के लिए है, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं। दुनिया जानती है कि